हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमरेंद्र सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4। और हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि sec a प्लस tan a ब्रैकेट बंद इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है सेक ए, बी दे रखा है साइन ए और सी है कॉसेक ए, डी है कॉस ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है कि सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्तों। तो लिख सकते हैं कि सेक ए का जो रेसिप्रोकल होता है डेट इज इक्वल टू कॉस ए। ओके, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ओके, उसी तरह हम जानते हैं कि जो tan ए होता है उसके बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये दो फार्मूला हम लोगों को पता है। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं कि इन दोनों फार्मूला की जो वैल्यूज है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो सेक ए की जगह हम लोग लिख देंगे कॉस ए प्लस और tan ए की जगह क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, इसमें से कॉस ए को हम एज ए एलसीएम ले लेते हैं। तो जब कॉस ए से इसमें डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1, जब 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो आपको सिंपली 1 मिल जाएगा, प्लस कॉस ए से फिर डिवाइड करोगे 1 मिलेगा और 1 इंटू साइन ए आपका हो जाएगा साइन ए। ठीक है, चलिए अब इधर क्या बचा है पहले से 1 माइनस साइन है। अब बच्चों एक बचपन का फॉर्मूला पता होगा आपको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू साइन ए है, तब ये क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, बिल्कुल होल्ड होगा यहाँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब हमको पता है कि एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता है, क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो सम होता है डेट आर इक्वल टू 1। ये हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, अब तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब बच्चों यहाँ से साइन स्क्वायर ए को आप राइट हैंड साइड भेज दोगे तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आप सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर सकते हो कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। बच्चों इस कॉस ए से इस कॉस स्क्वायर ए को जब कटोगे तो मिलेगा आपको कॉस ए। तो बताइए आंसर हमें क्या मिला कॉस ए। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यार देखो कुछ है नहीं, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए और फार्मूलों को बस दाएं बाएं, जिनको दाएं बाएं लाइफ में अच्छे से करने आता है वही मैथमेटिक्स के असली गुरु होते हैं। ओके, अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कहने वाले को कहने दो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 4 ओके 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन का छोड़िए, ऑप्शन आपको भी बुक में लिखा होगा। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यार करना क्या है, यहाँ पर तो आपको कोई कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं काट सकते भैया, कुछ भैया आप कर ही नहीं सकते हो। तो एक काम करते हैं, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि यार जो tan ए का वैल्यू होता है वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहाँ हमें चाहिए tan स्क्वायर ए की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा हमें tan स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है,
उसी तरह यहाँ से हमको पता है चूंकि कॉट इक्वल टू होता है कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, फॉर्मूला इसका उलट जाता है। क्यों? क्योंकि टेन ए कॉट ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ से भी फिर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए की जो वैल्यू मिली है इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, आप पुट कर दो यहाँ। चलो पुट कर दिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिली है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, अब इसको आप वो करो, सम करो इन दोनों का। तो सम करोगे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये अपॉन फिर इस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस नहीं सॉरी अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। देखिए आप सम करने का दूसरा भी मेथड यूज कर सकते हैं, इसके कुछ नहीं तो बटे 1 करके आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमने डायरेक्ट कर दिया है। तो यार देखो यहाँ से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये एक आइडेंटिटीज होता है जिसकी सम की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो बताइए इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1, इसका भी कितना वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब बताइए ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि अगर कहीं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है तो इसको हम ए बाई बी का पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं, एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे। तो ये साइन ए अपॉन कॉस से किसका रेशियो होता है बच्चों, ये होता है टेन स्क्वायर ए का, ठीक है। ये हो गया टेन ए और टेन ए का स्क्वायर क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हमें मिला वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ का भी डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी, ठीक है। तो यार आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।